आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे सीएम साय। बिलासपुर में अरुण साव तो बस्तर में गृह मंत्री फहराएंगे तिरंगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई। आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से ध्वजारोहण करेंगे। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर में तिरंगा फहराएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ध्वजारोहण करेंगे। बस्तर डिवीजन के इन 7 जिलों को मिलेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ। प्रदेश के विकास के लिए लगातार साय सरकार काम कर रही है। इसी के तहत सीएम साय के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप से उनके कार्यालय में केंद्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने भूजल सिंचाई योजना के संबंध में मुलाकात और चर्चा की। केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल भवन फरीदाबाद के पत्र के निर्देशों के परिपालन में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी अंतर्गत भूजल सिंचाई योजना के तहत 19 विकास खंडों में कुल 3215 बोरवेल उत्खनन किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ में आज स्वतंत्रता दिवस पर सीएम करेंगे बड़ी घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। गौवंश को सड़क हादसे से बचाने की योजना सरकार ला सकती है। प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर्स का भी ऐलान हो सकता है। शासकीय विभागों को हाईटेक बनाने, डिजिटल वर्क सिस्टम, कानून व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए पुलिस से जुड़ी नई व्यवस्थाएं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का ऐलान सीएम कर सकते हैं। मंत्री जायसवाल ने दिल्ली में रेल मंत्री से की मुलाकात। चिरमिरी बिलासपुर पैसेंजर को दुर्ग तक चलाने की मांग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मंत्री जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ में जन सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री को उन्होंने चिरमिरी नागपुर हॉल्ट नई रेल लाइन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की राशि प्रदान करने की जानकारी दी। नक्सल इलाके के बच्चे पहली बार प्लेन में बैठे, फ्लाइट में बोले इट्स माय ड्रीम। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर से बच्चे पहली बार रायपुर आए। ये सफर बच्चे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस सफर में एक सपना भी पूरा हुआ। ये बच्चे जगदलपुर से रायपुर तक फ्लाइट में पहुंचे। पहली बार ये बच्चे प्लेन में बैठे तो कहने लगे इट्स माय ड्रीम, वी आर वेरी एक्साइटेड। अब ये बच्चे रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे। छात्रों का रिजल्ट बिगड़ने पर प्रिंसिपल टीचर पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अब बोर्ड परीक्षा में छात्रों का रिजल्ट खराब होने पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर कार्रवाई होगी। छात्रों का रिजल्ट बेहतर हुआ तो प्रिंसिपल और शिक्षक को सम्मानित भी किया जाएगा। जिन स्कूल्स का रिजल्ट 30% से कम रहा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। रायपुर में हड़ताल से रायगढ़ जिले में भी असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ और धर्मजयगढ़ वन मंडल में काम करने वाले दैनिक वेतन कर्मचारियों के काम पर न जाने से कार्यालय के कई काम प्रभावित हुए। IIM रायपुर ने उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया खास प्रोग्राम, फ्री होगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित IIM रायपुर ने एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर क्रिएशन में एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से 18 महीने का कोर्स करने जा रहा है। सबसे खास बात ये कि ये कोर्स निःशुल्क रखा गया है। इस कोर्स का उद्देश्य शुरुआती चरण में 30% को सफल कारोबारी उद्यम कायम करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देने के साथ सशक्त बनाना है। पीताम्बरा पीठाधीश्वर बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर श्री अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज का प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाकर यहाँ की नागरिकता दी जाए।
छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल स्टोर में ड्रग विभाग का छापा, अवैध तरीके से बिक रही नशीली दवाइयां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ड्रग विभाग ने दवाइयों की आड़ में नशे का सामान बेचने वाले 5 मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर में अवैध तरीके से नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। 2 मेडिकल स्टोर में नशीली दवाइयों के स्टॉक का हिसाब नहीं मिला। सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर हुई छत्तीसगढ़ की महिलाएं। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंचायत प्रतिनिधि और महिला स्व सहायता समूह के सदस्य विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने के लिए जिले के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनके सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत की तैयारी की गई। कबीरधाम जिले के कवर्धा जनपद पंचायत के बरमूड़ा ग्राम की गौरी देवी साहू, जय मां संतोषी स्व सहायता समूह के सदस्य इस आयोजन का हिस्सा हैं। बिलासपुर में एसपी की आरपीएफ अफसरों के साथ बैठक, रेलवे स्टेशन में लगाया जाएगा एफआरएस सिस्टम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे की जगह चेहरों की शिनाख्त करने वाला सिस्टम लगाया जाएगा। एसपी रजनेश सिंह ने रेलवे सुरक्षा बल के अफसरों के साथ बैठक की। उन्हें रेलवे ट्रैक से लेकर प्लेटफॉर्म तक नियमित गश्त करने सहित 11 बिंदुओं पर काम करने को कहा। कृषि मंत्री नेताम बोले, बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की कराएं मरम्मत। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के अंतर्गत इस सत्र में स्वीकृत और पूर्व से चल रहे अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले से गुजरने वाले NH 343 में बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच में बारिश के कारण निर्मित हुए गड्ढों को दुरुस्त करने के साथ PWD विभाग के अधिकारियों को बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस के दिन रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को लेकर वीवीआईपी और आम लोगों के एंट्री गेट से लेकर पार्किंग का रूट प्लान पुलिस ने जारी कर दिया है। तैयारी को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर संतोष सिंह ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लखनऊ रायपुर गरीब रथ में यात्रियों को मिलेगी LHB कोच की सुविधा। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इस तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने गुजरने वाली सभी गाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से पुराने पारंपरिक कोच के बदलकर सुविधाजनक व आरामदायक और ज्यादा सुरक्षित नई तकनीक वाले LHB कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, पत्थलगांव में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की लगेगी भव्य प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति गुरु स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के साथ लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे राजनीतिक गुरु ने मुझे कई बार सांसद बनाया, विधायक बनाया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दायित्व भी मिला। आज 15 अगस्त को महादेव सट्टा ऐप की गोवा में होगी फैमिली पार्टी। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर्स की ओर से आज 15 अगस्त को गोवा में बड़ी पार्टी आयोजित की जा रही है। इसमें महादेव सट्टा ऐप से जुड़े सटोरिये शामिल होंगे। इनका नाम फैमिली पार्टी रखा गया। प्रदेश में 400 से अधिक सटोरिये पहुंच रहे हैं। इसमें रायपुर से लगभग 80 हैं। सबसे अधिक दुर्ग से 140 सटोरिये हैं। ये सब कहीं न कहीं महादेव सट्टा ऐप के लिए काम कर रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, किया प्रदर्शन। कोलकाता के आर्चीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप व हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने भी घटना के विरोध में मंगलवार की शाम कैंडल मार्च निकाली व मृत डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। वहीं बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ की राशि में 1.5 करोड़ की गड़बड़ी। सरगुजा में डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद कॉलेज के रिनोवेशन और अन्य कार्यों के लिए 1.80 करोड़ रुपए का भुगतान बिल वाउचर के ही कर दिया गया। निर्माण कार्य के लिए एजेंसी ग्राम पंचायत केशवपुर को बनाया गया था, जिसने तत्कालीन जनपद सीईओ के मौखिक निर्देश पर 2 फर्म को राशि दी। उक्त फर्मों में जो पते और फोन नंबर हैं वो भी फर्जी हैं। आज 15 अगस्त से लंबी छुट्टी। छत्तीसगढ़ में 8 दिन सरकारी दफ्तर बंद। आज 15 अगस्त के बाद से छुट्टियों की भरमार होने वाली है। ऐसे में बैंक या फिर सरकारी काम से संबंधित कुछ जरूरी काम है तो समय से पहले निपटा लें। बता दें कि इस महीने कई प्रमुख पर्व व त्योहार मनाए जाएंगे। आज 15 अगस्त को देश की आजादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 8 दिन अलग अलग तिथियों में त्योहार के चलते सभी सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे।
असिस्टेंट कमांडेंट आनंद को राष्ट्रपति पदक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारी और जवानों को पदक से अलंकृत किया गया। इसमें 15 अधिकारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक और 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए असिस्टेंट कमांडेंट आनंद सिंह रावत को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। कोंडागांव में तिरंगा यात्रा को देख महिलाओं ने टेका माथा, हल्दी चावल से किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बयानान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने सड़क के किनारे खड़े होकर श्रद्धा से यात्रा को नमन किया। जैसे ही रैली गांव में प्रवेश की, ग्रामीण महिलाओं ने दंडवत होकर पुष्प चावल हल्दी से यात्रा का स्वागत किया, साथ ही धरती माता का वंदन किया। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता और समर्थन दिखाने के लिए ग्रामीणों के इस अभिनंदन की हर जगह सराहना हो रही है। सरगुजा में उल्टी दस्त का प्रकोप, गांव में 15 पीड़ित। उदयपुर क्षेत्र में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। सरगुजा जिले के उदयपुर अंतर्गत ग्राम चौनपुर में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। गांव में 15 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित मिले। गांव में स्वास्थ्य अमले ने कैंप लगाया और 7 पीड़ितों का उपचार किया। 5 मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। 3 मरीजों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया। जानकारी के मुताबिक लोगों की उल्टी दस्त से पीड़ित होने की सूचना पर गाँव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। खैरागढ़ में आवारा पशुओं से किसान परेशान, सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में आवारा पशुओं से ग्रामीण परेशान हैं। बुधवार को इसी समस्या को लेकर ग्राम जोरातराई से सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि आवारा मवेशियों के चलते उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। 5 एकड़ खेत में केवल 2 ही एकड़ की फसल किसान निकाल पा रहे हैं। बाकी की फसल आवारा पशु बर्बाद कर रही हैं।